बच्चों आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आज हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। इसकी आईडी क्या होती है? आईडी मतलब पहचान। ठीक है, पहचान देख लेते हैं क्या होती है इनकी पहचान। वाक्य के अंत में रहा है, क्या है? रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, इससे हम समझते हैं। और इसका रूल क्या होता है? रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड OW अदर वर्ड। ये हमारा क्या होता है? रूल। अब हम कोई भी वाक्य होगा इस रूल को फॉलो करेंगे, है ना, इस रूल के अंतर्गत सेट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब के रूल में। ठीक है, अब देखते हैं हमें इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक चीज़ यूज करना होता है। या फिर वाक्य में इज यूज करें, या फिर एम, या फिर आर। देख लेते हैं इज कहाँ यूज होता है और एम कहाँ, आर कहाँ। ठीक है, इज हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, कौन कहाँ यूज होता है उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ही, सी, इट, ये कोई नाम हो, नेम, एक वचन में, कहाँ? एक वचन में हम क्या यूज करेंगे? इज को। एम सिर्फ आई के साथ यूज करेंगे, सिर्फ आई के साथ। आर, यू, बी, दे, बहुवचन के साथ। ठीक है, बहुवचन के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। अब देखिए हम बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे, इनको क्रम बाय क्रम समझते हैं कौन कहाँ यूज होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल है पहला हमारा, राम स्कूल जा रहा है। रहा है आए ना बेटा, मैंने समझाया था रहा है, रही ही रहे आते, तो कौन सा वाक्य कहलाएगा? लास्ट में रहा है तो समझ जाना है कि ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, तो उसी का रूल हम फॉलो करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल फॉलो करेंगे। अब ये होता है, हमें पता है कि ये होता है, शुरू में होता है हमारा सब्जेक्ट, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद ये होती है मेन वर्ब। और जिस वाक्य में जाने आने की बात हो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा स्कूल अदर वर्ड। ठीक है, स्थान है एक, क्या है? स्थान है। ठीक है, तो देखिए फॉलो करते हैं। सबसे पहले रूल है हमारा सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम लिखते हैं। इसके बाद हम जो ये हेल्पिंग वर्क है ना, ये तीन चीज़ें हैं, इनमें से एक चीज़ को यूज करना है हमें। तो हम राम, हम बताए थे कि ही, सी, इट, नेम, यदि नाम किसी का आता है तो इज लगेगा। तो नाम यहाँ राम का आया है तो हम यहाँ इज यूज करेंगे। अब इसके बाद रूल में क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब हमारा क्या है? ये देखो, जाना, तो कहीं मिस जाना, गो मिस जाना। ठीक है, इसके बाद है ING लगा है तो हम भी इसमें ING जोड़ देते हैं।
इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब स्थान है यहाँ, जब ऑब्जेक्ट नहीं तो आगे क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्ट के बाद सीधे रूल में अदर वर्ड है ये। और इसके बाद अदर वर्ड क्या है हमारा, स्कूल। तो ये एक स्थान है, ठीक है। तो स्कूल हम लिख दिया यहाँ, ठीक है, स्कूल। लेकिन हम बताए थे कि कोई जाने आने की बात हो, उसमें स्थान दिया हो तो उस स्थान के पहले टू का यूज करते हैं। तो हम भी यहाँ टू का यूज करेंगे, ठीक है। जाने की बात कर रहा है, स्कूल है, ठीक है, स्थान। तो ये देखो हमारा सेंटेंस बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब एक दूसरे एग्जाम्पल और समझ लेते हैं और बेहतर समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ठीक है। तो रहा हूँ तो समझ जाना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, पहले बता चुका हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट शुरू में होता है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बगल में क्या होती है, मेन वर्ब। अब ये ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका बता चुका हूँ आपको, ठीक है। लेकिन जाने आने में ऑब्जेक्ट, जिस वाक्य में जाने आने की बात हो तो क्या नहीं होता है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसमें फिर अदर वर्ड होगा, बाजार, ठीक है। एक स्थान है, कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, एक स्थान है, बाजार एक स्थान है, ठीक है। अब देखिए रूल में रखते हैं। सबसे पहले देखो ये सब्जेक्ट है तो हम भी सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, मैं है। तो लिखता हूँ मैं इंग्लिश आई। फिर इसके बाद हमें यूज करना है इज एम आर। एक वाक इसमें यूज होगा, इज यूज करें चाहे एम करें चाहे आर करें। मैं बता चुका हूँ कि कौन कहाँ यूज होगा, एम, आई के साथ सिर्फ एम यूज होता है, ठीक है। यदि कर्ता आई है तो हम एम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो कर्ता आई है तो आई के साथ हम एम यूज करेंगे, तो हम भी यहाँ आई के साथ एम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना, गो। फिर उसके बाद लिखा है आईएनजी मेन वर्ब में। मेन वर्ब के बाद आईएनजी है तो आईएनजी हम भी जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। ये जोड़ दिया आईएनजी। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो आगे बढ़ते हैं, अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड। तो अदर वर्ड दिया है बाजार, तो क्या होता है, मार्केट, ठीक है, मार्केट किया। अब एक स्थान है तो स्थान के पहले हम टू का यूज़ करेंगे तो टू लग जाएगा। ये अब हमारा वाक्य करेक्ट हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। यदि समझ में कुछ भी चीज़ नहीं आती कमेंट में ज़रूर पूछें। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा, तुम चाय पी रहे हो, ठीक है। रहे हो तो समझ लो कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट का। अब इसी तरह ये सब्जेक्ट हो गया, ये रहे हो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये पीना मेन वर्ब हो गया। अब क्या पी रहा है, क्वेश्चन किया हमने, क्या पी रहा है, आंसर मिला। आंसर क्या मिला, चाय पी रहा है, ठीक है, चाय। तो ये हमारा चाय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये चाय हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। अब इसको हम रूल में सेट कर देते हैं। सबसे पहले रूल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट क्या है, तुम है तो तुम की इंग्लिश यू। फिर इसके बाद ये देखो इज एम आर, तीन चीज़ें हैं, इनमें से एक चीज़ लगाना है। अब देखते हैं हम क्या लगेगा। देखो मैं बता चुका हूँ यू बी दे बहुवचन के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो हम भी आर यूज करेंगे। ये आर कर दिया हमने। फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है हमारा, पीना। तो ड्रिंक मिस भी पीना होता है, टेक मिस भी पीना हो, लेकिन मॉडर्न ज़माने में लेटेस्ट में अब क्या यूज करते हैं, चाय पीते हैं तो टेक का यूज करेंगे, TAKE, टेक, ठीक है। इसके बाद ING लगा है तो हम भी ING लगा देते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, चाय, तो चाय की इंग्लिश टी, ये लिखा, बहुत आसानी से बन गया। ये भी राइट हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी का निगेटिव समझते हैं, निगेटिव कैसे बनता है ना। निगेटिव मतलब नकारात्मक बात, ठीक है, नकारात्मक वाक्य।
समझते हैं, इसका भी रूल लिखते हैं। ठीक है, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, OW अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारा रूल हुआ। कुछ नहीं, उस रूल में हमने पहले जो रूल पढ़े थे इनके बाद मैंने यहाँ नॉट जोड़ दिया, बस नेगेटिव। सेम रूल है, सिर्फ नॉट जोड़ दिया। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह चाय नहीं पी रहा है। ठीक है, नहीं लगा तो नेगेटिव वाक्य है। इसको बनाने के लिए बस वही तरीका है, शुरू में सब्जेक्ट होता है, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके पहले क्या होती है, मेन वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा चाय हो गया। बस रूल में रख देते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले है तो सब्जेक्ट सबसे पहले रख देंगे। चाय पी रहा है तो वह कि इंग्लिश ही। ठीक है, इसके बाद इज एम आर, तीन चीज़ें, तीन चीज़ें में एक चीज़ लगेगा, तो मैं बता चुका हूँ कौन कहाँ लगता है। ये देखिए, पहले मैं बता चुका हूँ, इज ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ इज लगता है, तो यहाँ करता हमारा ही है। ठीक है, तो क्या लग जाएगा, इज, फिर इसके बाद नॉट, फिर क्या है, मेन वर्ब क्या है, पीना, तो टेक। ठीक है, TAKE टेक, फिर ING तो ING लगा देंगे, टेकिंग। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, चाय, तो टी लिख देते हैं, TEA, टी। ये कंप्लीट हो गया हमारा, ही इज़ नॉट टेकिंग टी, ये राइट हो गया। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए जिनको ज़रूरत है, ताकि वो भी इसको सीख सकें और इस वीडियो का आनंद ले सकें। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल समझते हैं हम। ये है अगला एग्जांपल, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। इसको भी समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन है, मोहन, फिर एक नाम आया है, तो मैं बता चुका हूँ नाम यदि आए किसी का, ये देखो नाम आए तो इज का यूज करेंगे। तो रूल में हमारे ये लिखा है इज, तो मोहन इज लगा दिया। फिर क्या है, मेन वर्ब जाना, गो, ING लगाएंगे क्योंकि रूल में लगा है, गोइंग। फिर क्या है, इस नॉट, मोहन इज रूल के बाद नॉट है, तो नॉट, फिर गोइंग। ठीक है, फिर क्या है रूल में, देखो ये देखो नॉट है, फिर मेन वर्ब है, फिर ING, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर अदर वर्ड। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड, क्योंकि ये अदर वर्ड स्कूल है, एक स्थान है, तो ये अदर वर्ड है। ठीक है, तो टू स्कूल। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है इसका। ठीक है, उसका रूल देखते हैं, रूल क्या होता है। कुछ नहीं, रूल जो पहले था वही रूल रहेगा, बस क्या हो जाता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सारी चीज़ें पहले आ जाएंगी और ये सब्जेक्ट इसके बाद हो जाएगा, बस इतना चेंज रहेगा, बाकी वही रूल रहेगा। देखिए लिखते हैं हम, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, OW अदर वर्ड। ये देखो वही रूल है पहले जो पढ़े थे, सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं ये सिर्फ आगे हो जाती हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्नवाचक, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए। ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या सीता चाय बना रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या क्या लगा है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सीता चाय बना रही है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, बस वही है कि बनाते हैं इज एम आर, सबसे पहले तो हम भी लगा देते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये सीता है, ठीक है, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये बनाना मेन वर्ब, ये चाय क्या बना रही है, चाय बना रही है, आंसर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब आंसर आता है क्या से क्वेश्चन करने पे, यदि आंसर आता है क्या से क्वेश्चन करने पे आंसर आता है तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और एक होता है क्वेश्चन करने का किसे, है ना, किसे, किसे से यदि क्वेश्चन करते हैं, यदि उससे भी आंसर आता है तो ऑब्जेक्ट है। यदि इन दोनों से क्वेश्चन करने पे आंसर नहीं आता है तो उस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि आंसर आता है तो ऑब्जेक्ट है। तो क्या बना रही है सीता, चाय बना रही है, आंसर मिल रहा है।